जय हिंद बच्चों। CDS, an exam conducted by UPSC and a gateway to become a commissioned officer after your graduation or while you are doing your final year. CDS ग्रेजुएशन के लेवल पर होने वाला कमीशनड एंट्री का गेटवे। यूपीएससी कंडक्टेड एग्जाम, टफ एग्जाम डाउटलेसली। यूपीएससी का नाम ही जहां आ जाता है वहां एग्जाम की टफनेस बढ़ जाती है। इन द वेरी मच सेम वे CDS इज हेयर। मेरा नाम है डॉक्टर गौरव अग्रवाल, मैं हूं फैकल्टी ऑफ इंग्लिश मेजर कल्चर क्लासेस और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आपके टफ CDS एग्जाम के लिए अंतिम 60 दिन का रामबाण कंटेंट, जिसको पढ़ने के बाद अगर पिछले 10 महीने आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी आप अपना काम बेहतरीन तरीके से कर ले जाएंगे। क्या करना है जी? देखिए, आप जानते हैं CDS में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होता है। इंग्लिश के पेपर में होता है जी 120, 120 क्वेश्चन। ये 120 क्वेश्चन के मार्क्स कितने होते हैं जी? 100 मार्क्स का पेपर होता है। 33% की नेगेटिव मार्किंग होती है। 0.833 नंबर का एक सवाल हुआ। 33% की नेगेटिव मार्किंग का मतलब इन केस यू आर मेकिंग वन मिस्टेक, इन केस यू आर डूइंग वन क्वेश्चन रॉन्ग, तो आपके एक क्वेश्चन गलत होने पर 1/3 मार्क्स कट जाएंगे। मतलब आसान भाषा में कहें तो 3 क्वेश्चन गलत होने पर चौथे सही का नंबर खत्म। अगर 3 गलत हुए तो चौथे सही का नंबर खत्म। टारगेट, लक्ष्य हम क्या लेकर चलें? भगवान राम का समय समय चल रहा है हमारे देश में, उनका नाम लेकर हम 80+ का टारगेट अपने सामने रखते हैं कि हमें 80+ मार्क्स अचीव करने हैं। अब ये 80+ मार्क्स हम कैसे अचीव करेंगे? 80+ क्वेश्चन हम कैसे सही करेंगे? मोटे तौर पर देखा जाए तो आपके 3 सेक्शंस में CDS का पेपर बटा है। रीडिंग के सेक्शन में बटा है, वोकैबुलरी के सेक्शन में बटा है और ग्रामर के सेक्शन में बटा है। आइए इन तीनों सेक्शंस में प्याज के छिलके उतारते हैं। और प्याज के छिलके उतारने से पहले निश्चित सी बात है, जाहिर सी बात है कि जब मैं कह रहा हूं कि CDS के पेपर में 80+ स्कोर करना है तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क तो दिमाग में आएगा, निश्चित आएगा ये क्वेश्चन मार्क, क्योंकि CDS में 120 सवालों के बाद 100 नंबर में से 80 नंबर लेकर आना इज नॉट अ जोक एट ऑल। उसके बाद फ्रेज भी है इन अफिक्स, कंफ्यूजन है, परेशानी है कि क्या करने से ऐसा हो पाएगा, हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, हो तो जरूर पाएगा, लेकिन होने का जो रास्ता है उसको हमें देखना पड़ेगा। कैसे आएगा? इसका एक जवाब पहले सीधा सा कि जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। अगर कंपटीशन को क्वालिफाई करना केवल दूसरों को बताने का एक काम है तो यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर 80। लेकिन अगर सच में 80 स्कोर करना है, उसका जुनून, उसका पैशन है, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू इट। कैसे? इंग्लिश जैसा कि मैंने बताया 3 सेक्शंस में बटी है, वोकैबुलरी में बटी है, ग्रामर में बटी है, रीडिंग में बटी है। वोकैबुलरी के सवाल कैसे कैसे होंगे? वोकैबुलरी के सवालों में आपसे सिनोनिम पूछे जाएंगे, पर्यायवाची, एंटोनिम पूछे जाएंगे, विलोम शब्द, इडियम्स एंड फ्रेजेस के सवाल पूछे जाएंगे, वर्ड आइडेंटिफिकेशन के सवाल आएंगे, होमोनिम्स के सवाल आएंगे। अब ये वोकैबुलरी एक ऐसा सेक्शन है CDS के एग्जाम में कि यहीं से आपके 50 सवालों का मामला सेट। ये आपके सिनोनिम, एंटोनिम 10, इडियम्स 10, वर्ड आइडेंटिफिकेशन के 10 सवाल, माने सेंटेंस में एक शब्द आपको पहचानने के लिए दे दिया जाएगा, एंड देन होमोफोन्स के 10 सवाल। आपको इन्हीं 50 में से कम 35 क्वेश्चन सही करने हैं। इन्हीं 50 में से कम 35 क्वेश्चन हर कीमत पे सही करने हैं। उसके लिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को सबसे पहले रेडी करिए। बड़ा सेलेक्टेड कलेक्शन आता है, आपके पास है, बहुत अच्छी बात है। आपके पास नहीं है, आप कोचिंग की वेबसाइट से या कोचिंग के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके एक पुस्तक लेक्सिकन खरीद लीजिए। 20 के 20 वहीं से मिलेंगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आपको लेक्सिकन में मिल जाएंगी, टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। वर्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको समझ के ये चलना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड कौन से टाइप का नाउन, कौन से का प्रोनाउन, किस प्रकार का एडजेक्टिव हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि TION, जैसे एजुकेशन के लास्ट में आया TION,
ग्रेजुएशन के लास्ट में आया TION, एडुलेशन के लास्ट में आया TION। इस टाइप के सारे वर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। इस प्रकार की चीजें। होमोनिम्स एक नया कलेवर है CDS के पेपर का, जिसमें आपको एक जैसे वर्ड्स मिलते हैं जिनको आपको अलग अलग सटीक तरीके से यूज हुए सेंटेंस में करना पड़ता है। जैसे सपोज एक शब्द आपको मिल गया क्लीन, एक मिल गया क्लीनली। अब एक सेंटेंस आपको दिया जाएगा जहां क्लीन भी यूज हो रखा होगा, क्लीनली भी यूज हो रखा होगा, वहां पर उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो भैया 35 क्वेश्चंस आपके यहां से सही होने चाहिए। रीडिंग सेक्शन। अब रीडिंग सेक्शन एक ऐसी चीज है कि अगर इसके क्वेश्चंस को हम काउंट करने पर आए, PQRS के क्वेश्चन आपके पास मिलेंगे 30 तक। 30 भाई 20 क्वेश्चन रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के, 10 क्वेश्चन रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस के S1 S6 के। ये भी आपको मिल सकते हैं 20 से 30, एवरेज 30 पकड़ लीजिए। क्लोज टेस्ट के 10 क्वेश्चन। अब यहां पर आपको जो PQRS के मतलब रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के अगर 20 आते हैं तो 20 के 20 सही करने हैं। कॉम्प्रिहेंशन के अगर 30 आते हैं तो 30 के 30 सही करने हैं। क्लोज टेस्ट के तो आते ही 10 हैं, 10 के 10 सही करने हैं। मतलब कम से कम 50 क्वेश्चंस आपका यहां से ठीक होना होगा। हालांकि ये तो 60 और 10 70 बैठते हैं, लेकिन रेशो हमेशा इतनी नहीं आती ना भाई। अगर 35-30 आ रहा है तो ये 30 नहीं आएगा, अगर ये 30 आ रहा है तो ये 30 नहीं आएगा। जो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस वाले सवाल हैं S1 S6 वो गलत हो सकते हैं, उनके गलत होने की संभावना होती है। यदि आप इस YouTube चैनल से जुड़े हैं हमारे से, तो उनके भी गलत होने की संभावना नहीं होगी, उनको भी सही करने का जुगाड़ आपको मिल जाएगा। तो 35 क्वेश्चन हमारे वहां से ठीक, 50 हमारे यहां से ठीक, टोटल 35 हमारे ठीक हो चुके हैं। पढ़ाई के तरीकों में हमें कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। जैसे वोकैबुलरी के समझने के लिए शब्द हमने देखा बीविच। अब बीविच का मतलब होता है लुभाना, ये तो हमने देखा ही लिया। लेकिन आम तौर पे जो अपनी पढ़ाई हम यहीं पे खत्म कर देते हैं कि जी बीविच का मतलब हो गया लुभाना, हमने अपनी पढ़ाई खत्म कर दी। वहां पर हमको इसके हैंड टू हैंड सिनोनिम, एंटोनिम और पार्ट ऑफ स्पीच पर भी ध्यान दे लेना चाहिए। हमें पता होना चाहिए एल्यूर का वही मतलब होगा जो बीविच का मतलब होगा। कैप्टिवेट भी ललचाने का, फंसाने का, आकर्षित करने का सेंस देगा, और यही देगा एंटाइस, जिससे बनती है एक बाइक एंटाइसर। रिपल्स का मतलब होता है प्रतिकर्षित करना, फोर्स ऑफ रिपल्शन। रिपेल्सिव से ही बना है। डिटर का मतलब होता है सही रास्ते से हटा देना, पथवंचन कर देना। तो मतलब लुभाने का अपोजिट हो गया, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में आएगा वर्ब। तो अगर ये काम आप शब्दों के साथ करते हैं तो इस काम को करने के बाद क्या होगा कि जो मैं यहां कह रहा था कि यहां आपके कम से कम 35 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ये काम भाई हो जाएगा। ठीक है जी। तो उसके बाद बेविस तक हमने देख लिया। अब रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल के सुधार के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो द हिंदू न्यूज़पेपर आप परचेज कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। या तो कागज का पेपर पढ़िए, या तो जो यूट्यूब जो गूगल पर आता है वो पढ़िए, हिंदू वोकैबुलरी। उसके बाद स्टोरी क्लास, इसकी जो कहानियों का एक वर्ग है आपको वो कंप्लीट करना है। मतलब कहानियों की, छोटे छोटे बच्चों की कहानियों की किताबें, उसको पढ़ लीजिए। क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस मेंटेन करिए, बिकॉज ग्रामर की इसमें कोई बड़ी भूमिका नहीं होती। और पैसेज तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज है ही है, ये आपका रीडिंग सेक्शन है। रीडिंग सेक्शन को मजबूत करने के काम आप यहाँ से करेंगे। अब आते हैं हम अंग्रेजी के वास्तविक ज्ञान। अंग्रेजी का वास्तविक ज्ञान जो कि होता है ग्रामर, जिसके चैप्टर्स का नाम इस समय बोर्ड पर लिखा हुआ है। चैप्टर्स का नाम तो बोर्ड पर लिखा है, लेकिन इसके लिए काम जो आपको करने पड़ेंगे बच्चों, उन कामों में जो बात आपको याद रखनी है, देखिए स्पॉटिंग एरर के 10 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स के 10 क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 10 क्वेश्चन, एवरेज 20 से 30 क्वेश्चन आपको यहाँ ग्रामर पोर्शन से देखने को मिलेंगे, और इसमें से 20 आपको कसम खाकर सही करने हैं। तो इफ यू रिमेंबर, वोकैबुलरी के 35, रीडिंग सेक्शन के 50, 85 और 20 हमारे ये 105। 5 हम ओवरऑल में से और गलत मान लेते हैं। 100 सवाल सही करने का जुगाड़ हमारा हो गया। अब यदि ये 100 सवाल हमारे सही हैं
तो झक मारकर हमको 80 प्लस मार्क्स मिल जाएंगे। तो सीडीएस के पेपर में 80 प्लस मार्क्स लाना इतना मुश्किल काम नहीं है। जरूरी है कि एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ काम किया जाए। टाइम मैनेजमेंट में आपको ख्याल रखना होगा कि आपके लिए दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, एक सेल्फ स्टडी और दूसरा क्लासेस आप वर्चुअल कर रहे हो सकते हैं, ऑनलाइन कर रहे हो सकते हैं, ऑफलाइन कर रहे हो सकते हैं, आप ऐसा कुछ भी कर रहे हो सकते हैं, बट इन बोथ द केसेस आपका टाइम मैनेजमेंट एप्रोप्रिएट होना चाहिए ताकि आप अपनी क्लासेस के लिए एज वेल एज अपनी सेल्फ स्टडी के लिए एडिक्वेट टाइम, प्रॉपर टाइम ड्रॉ कर पाएं, निकाल पाएं। ठीक जी। सेल्फ डिसिप्लिन एंड अवॉइड डिस्ट्रक्शन, ये आपको सेल्फ डिसिप्लिन और डिस्ट्रक्शन को अवॉइड करने के काम करने पड़ेंगे। नो सोशल मीडिया, नो हैंकरिंग, नो पैंकरिंग, नो चिलिंग आउट विद फ्रेंड्स, बल्कि नो फ्रेंड्स। सफलता के शिखर पर बैठा मनुष्य अकेला होता है, यह कहा जाता है। तो कोई भी ऐसा मनुष्य, कोई भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसी चीज जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, उससे बच के रहिए और इंग्लिश के पेपर में 80 प्लस मार्क्स स्कोर कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी मुलाकात आपसे फिर कभी किसी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में होगी, उसके बाद बात करते हैं। मेहनत से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।